हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और क्लास में। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो अपडेटेड फॉर्म है वो हमने आपको करा दिया था, लेकिन कई बार पेपरों में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी आ जाती है। जो बच्चे लगातार प्लेलिस्ट को देख रहे हैं उन्हें याद होगा, हमने बिल्कुल सरल भाषा में बताया था कि भैया एक परमाणु, एक और परमाणु, काश तुम एक परमाणु होती, काश हम एक परमाणु होते, मिलते तो मिलके अणु हो जाते मेरे भाई, मॉलिक्यूल बन जाते। यानी क्या होता था कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल होता था, एक और एटॉमिक ऑर्बिटल होता था, दोनों मिलते थे भैया तो मॉलिक्यूल यानी अणु बन जाया करते थे। जब ये बन जाते थे तो ना इनसे कोई मतलब होता था ना इनसे कोई मतलब होता था, भैया केवल इनका जलवा होता था। बोले ना तुम्हारा कोई है ना मेरा कोई है, जो भी कुछ है वो हमारा है, ये कह रही थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मेरे भाई, एमओटी। लेकिन ये पुरानी थ्योरी है सर जी, पहले क्यों नहीं कराई? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट उतनी नहीं है, लेकिन कई बार ये लॉन्ग में आ जाती है, तो 15 या 25 नंबर में अगर आ गई तो मेरे भाई आसान है, आप आराम से कर सकते हो। इस वजह से हम इस वीडियो को बना रहे हैं भाई, ठीक है। गिन के मेरे भाई 12 से 15 टॉपिक बच्चे होंगे जिन्हें हम बहुत आराम से, हमने पहले कहा था अगस्त के खत्म होते होते आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी। रह गई फिजिक्स की बात, तो फिजिक्स पे ही काम करना है, क्योंकि हमने एक वीडियो डाली थी कि इतनी वीडियोस आपको देंगे और पूरी फिजिक्स आपकी खत्म कर देंगे मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले प्रपोज किसने करी? तो डब्ल्यू हिटलर और एफ लंडन इनका नाम है, इन्होंने इसे प्रपोज किया है। प्रपोज करने का मतलब बताया किसने इनके बारे में, किसने एक्सप्लेन करा? तो भैया एल पॉलिंग और जेसी स्लेटर हैं जिन्होंने इसे क्या करा, एक्सटेंड करा, इसके बारे में बताया भाई, ठीक है। क्या होते हैं इसके मेन पोस्टुलेट्स, क्या है यानी मुख्य अवधारणाएं क्या हैं? तो बिल्कुल आसान है, हमने आपसे क्या बताया, एक परमाणु एक और परमाणु दोनों मिलेंगे बनेगा कुछ नया। लो मेरे भाई समझो कैसे। सबसे पहले हमने लिखा पहला पॉइंट, क्या पॉइंट लिखा है कि किसी कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है पहले ये समझो। कोवैलेंट का मतलब होता है सरल भाषा में सह संयोजक। क्या कहते हैं भाई? सह संयोजक, या इसी को कहते हैं साझेदारी वाला बॉन्ड। कि भैया ये हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन की इन लोगों ने साझेदारी कर ली, तो इसे सह संयोजक या कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं भाई, ठीक है। तो किसी कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग के कारण होता है। देखो भाई छोटे क्लास में हम लोगों ने पढ़ रखा है, जब कभी भी कंप्लीट ओवरलैपिंग होती है तो वहां पे सिग्मा बॉन्ड, सारे सिंगल बॉन्ड क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होते हैं। सारे डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। सारे ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई होते हैं भाई, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब यह है कि सारे सिंगल बॉन्ड कैसे बन रहा है, कंप्लीट ओवरलैपिंग क्या होती है भैया? ओवरलैपिंग का मतलब होता है कंप्लीट ओवरलैपिंग, मतलब पूरी तरीके से इसे ढक देना। ये लिया पूरा ऐसे करके कवर कर दिया, ये कंप्लीट ओवरलैपिंग है। इसी वजह से सिग्मा बॉन्ड जो है वो मजबूत होते हैं। पाई बॉन्ड में लेटरल ओवरलैपिंग होती, थोड़ी बहुत ओवरलैपिंग है, साइड वाइज ओवरलैपिंग इतना चिपका दिया तो ये कमजोर होता है भाई, सीधी सी बात है। तो ओवरलैपिंग कैसे होती है? जब दो एटम्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ध्यान से समझना, अनपेयर्ड मतलब बिना जोड़े के इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में अपोजिट स्पिन के साथ प्रेजेंट होते हैं, तो ये ओवरलैपिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। सीधी सी बात है कि भैया अगर किसी के पास सारे इलेक्ट्रॉन जोड़े में होंगे, ध्यान से समझना भैया, हुंड ने क्या कहा था? हुंड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन अगर जोड़े में है, कंप्लीट पूरा भरा हुआ डब्बा, ये सब सुना लग रहा होगा ना, नहीं सुना तो आज सुनो। अगर इलेक्ट्रॉन जोड़े में है तो कोई क्यों किसी से साझेदारी करेगा, लेकिन जिसके इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है मतलब बिना जोड़े के हैं, तो भैया वो जोड़ा तो पूरा करेगा यार। अरे ऐसे समझो यार, जिसकी बारात हो चुकी है, जो पहले से जोड़े में है। गांव में एक शब्द कहते हैं मेरे भाई, कोई ऐसा ना समझ ले सर जी गाली दे रहा है, लेकिन गांव में कहते हैं तुम रड़ुआ ही घूमोगे, मतलब तुम्हारी बारात नहीं होगी। इसका मतलब ये होता है कि भैया जो बेचारा रड़ुआ घूम रहा है वो भैया अपना जोड़ा तो बनाएगा यार। तो जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, ओवरलैपिंग करेगा और कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, सीधी सी बात है। तो पहला पॉइंट क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड यानी जो साझेदारी वाला बॉन्ड बनता है वो किसके कारण बनता है? ओवरलैपिंग के कारण बनता है। जब दो परमाणु के जो ऑर्बिटल होते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बिना जोड़े के इलेक्ट्रॉन है, वो आपस में ओवरलैपिंग करते हैं और ओवरलैपिंग के बाद कोवैलेंट बॉन्ड बन जाता, साझेदारी हो जाती सरल भाषा में। ओवरलैपिंग के बाद मॉलिक्यूल में भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की आइडेंटिटी बनी रहती है। यानी जब कभी भी देखो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कह रही थी कि जिनने साझेदारी कर ली उनसे कोई मतलब नहीं, जो नया बना उनसे मतलब है।
लेकिन ये पुरानी थ्योरी है। ये कह रहा है कि जो दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वो मिलके मॉलिक्यूल बना जरूर ले रहे हैं, लेकिन मतलब हमें इससे भी है, मतलब हमें इससे भी, तो आइडेंटिटी बनी रहती है, दोनों की आइडेंटिटी खत्म नहीं होती है भाई, ठीक है। ओवरलैपिंग जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा तरीके से जितना ज्यादा कवर कर दोगे, बॉन्ड उतना ज्यादा मजबूत होगा, बॉन्ड उतनी ही क्या होती है, स्ट्रांग होता है भाई, ठीक है। यदि किसी एटम के पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, सभी को पता है भाई कि जब साझेदारी अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की होती है तो सिंगल बॉन्ड बनता है, दो दो की होती तो डबल बॉन्ड बनता है, तीन तीन की होती तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। यानी एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर खाली पड़े हुए हैं पर इलेक्ट्रॉन, तो एक से अधिक कोवैलेंट बॉन्ड भी बन सकते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इस तरीके से भी बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वाला एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में भाग नहीं लेता। जिसका पहले से जोड़ा बना हुआ है, जो पहले से पेयर्ड है, वो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा मेरे भाई, ठीक है। ओवरलैपिंग में भाग लेने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल समान एनर्जी के होने चाहिए। यानी जो भी कभी क्या कर रहे हैं, ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो हमेशा समान एनर्जी की, रिश्तेदारी और दुकानदारी बराबर वालों में होती है। आपने देखा होगा ढूंढने गए भैया, हाँ भाई 20 लाख रुपए बारात में खर्च करेंगे, लड़का क्या करता है, उन्हें लड़का करौंदे बेचता है, नहीं करेंगे बारात नहीं करेंगे। अब कोई ने कह दिया लड़का भैया भले सरकारी नौकरी करता, भले ही चपरासी, सबको मालूम भले ही चपरासी होएगा, तब भी पैसा तो बना ही लेगा। उन्हें चलो ठीक है, जेल थार लेके जाओ, जलवा काटो जाके मेरे भाई, यही रियलिटी है। तो रिश्तेदारी दुकानदारी हमेशा किसमें होगी, बराबर वालों में। तो ओवरलैपिंग में भाग लेने वाले जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, उनकी एनर्जी कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यदि ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए दो वेव फंक्शन, हमने हमेशा कहा है कोई भी प्रोग्राम होता है, दिन भर में हम लोग बहुत सारे फंक्शंस करते हैं। फंक्शन का लो, सुबह उठे मंजन किया, एक फंक्शन है, ठीक है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, एक फंक्शन है। तो जब भी कोई फिनोमेना होता है, कोई भी घटना होती है, तो उसके लिए कोई ना कोई फंक्शन मांग लेते हैं। तो ये अगर मान लिया दो ऑर्बिटल हैं, तो दोनों ऑर्बिटल के हम दो वेव फंक्शन मान लें। पहला क्या मान लिया बताओ, साई1 मान लिया। अगर दो वेव फंक्शन, पहला ऐसे त्रिशूल की तरह बना, ये साई1 है, दूसरा क्या मान लिया, साई2 मान लिया। याद करो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में प्लस माइनस कर देते थे, यहां प्लस माइनस नहीं करेंगे। तो जो टोटल दोनों से मिलके बनेगा टोटल वेव फंक्शन, वो हो जाएगा साई बराबर साई1 इंटू साई2। उसमें प्लस माइनस होता था, इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दिया हमने कि भैया अगर दोनों जब मिलेंगे तो वेव फंक्शन साई बराबर साई1 इंटू साई2 होगा। यदि किसी सिस्टम के लिए बहुत सारे वेव फंक्शन है, दो से ज्यादा है मेरे भाई, तब साथ में कांस्टेंट भी चलेगा, और तब इस तरीके से इक्वेशन बनेगी, साई बराबर C1 साई1, C2 साई2, C3 साई3, इस तरीके से चलेगा। अगर बहुत सारे वेव फंक्शन है, तब दो ही हैं तो गुणा कर देंगे मेरे भाई सीधे सीधे, ठीक है। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग भी इन्होंने बताया। तो ओवरलैपिंग भाई दो तरीके की होती है। एक हमने बताया आपको कंप्लीट ओवरलैपिंग, एक लेटरल ओवरलैपिंग होती है। कंप्लीट से बनता है सिग्मा बॉन्ड भाई, ठीक है, और लेटरल से बनता है पाई बॉन्ड। जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं सब सिग्मा होते हैं, डबल में एक सिग्मा एक पाई होता है, और ट्रिपल में एक सिग्मा दो पाई बॉन्ड होते हैं भाई, सीधी सी बात है। तो यही ओवरलैपिंग लिखी हुई है, हमने बीच में लगा दी है ताकि जब ये पीडीएफ आपको मिले, बस पीडीएफ क्या मांग के चलो 2 से 3 दिन के अंदर हम एक वीडियो डालने वाले हैं, ऐसे करके डालेंगे, देख लेना, कंप्लीट फ्री नोट्स बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर। बस आपको पूरी पीडीएफ दे देंगे, उसके बाद आपने आराम से पीडीएफ, ये पूरी पीडीएफ प्लेलिस्ट देखी है तो ठीक है, नहीं देखी है पीडीएफ पढ़ के चले जाना, काम हो जाएगा भाई, ठीक है। तो दो प्रकार की ओवरलैपिंग होती है। पहली हेड टू हेड, या इसी को टेल टू टेल कहते हैं, या फिर इसी को कहते हैं कंप्लीट ओवरलैपिंग भाई, ठीक है। ऐसे ही समझो पीछे क्या लिखा उसका मतलब नहीं, हेड टू हेड, ठीक है, टेल टू टेल यानी पूरा पूरा, खोपड़ी से खोपड़ी पूरी चिपका दी मेरे भाई, ठीक है, या फिर टेल टू टेल, पूंछ से पूंछ पूरी चिपका दी मेरे भाई, ठीक है, इसे कहते हैं कंप्लीट ओवरलैपिंग, ठीक। दूसरी होती साइड वाइज, जिसे लेटरल ओवरलैपिंग कहते हैं। तो इससे बनता है सिग्मा बॉन्ड भाई, जैसे एक एस है एक और एस है, दोनों की हमने हेड टू हेड ओवरलैपिंग करा दी। कुछ लोग कहेंगे सर जी पूरी ओवरलैपिंग तो हुई नहीं। अबे ये एक गोला है, ये एक गोला, जब दोनों मिलाओगे तो सामने का हिस्सा तो दिखता रहेगा ना, तो पूरा पूरा ऐसे करके गोले दोनों मिला दिए, तो ये जो ओवरलैपिंग हो रही है असलियत में ऐसे करके है पूरा पूरा मेरे भाई, ठीक है। लेकिन अब कैसे दिखाएंगे, तो इस तरीके से हमने दिखा रखा है मेरे भाई, ठीक है। तो ये हेड ऑन ओवरलैपिंग है, यानी जब दो एस ऑर्बिटल, देखो एक एटॉमिक ऑर्बिटल है 1s1, एक और है मेरे भाई 1s1, दोनों के पास एस के पास एक एक इलेक्ट्रॉन थे, दोनों मिले और क्या बन गया मेरे भाई, सिग्मा बॉन्ड बन गया। जैसे H2 में होता है, हाइड्रोजन का नंबर कितना होता है, एक, विन्यास 1s1, हाइड्रोजन का नंबर एक, विन्यास, दोनों के पास S में एक एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने मेरे भाई बॉन्ड बना लिया और H2 बन गया, सीधी सी बात है, ठीक है।
ऐसे ही एक एस और एक पी भी कर सकते हैं, एक एस और एक पीजेड करेगा तब भी कंप्लीट ओवरलैपिंग होगी और क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। पीजेड पीजेड कर सकते हैं, दोनों पीजेड पीजेड मिल गए तब भी हो सकता है। लेटरल ओवरलैपिंग क्या होती है, साइड वाइज, यानी जब उसे साइड वाइज कह लो, लेटरल कह लो, आंशिक कह लो, इस ओवरलैपिंग में दो ऑर्बिटल्स एक दूसरे से साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं, पूरे नहीं, साइड से ऐसे करके ओवरलैप करेंगे भाई, ठीक है। जब साइड से करेंगे, देखो मान लिया दो हमने ले लिए, पी एक्स ले लिया या पी वाई ले लिया, दोनों ने साइड वाइज ओवरलैपिंग करी और पाई बॉन्ड बना। मोटा मोटा आप ये समझा करो कि ओवरलैपिंग दो प्रकार की है, एक कंप्लीट ओवरलैपिंग, एक लेटरल ओवरलैपिंग। कंप्लीट ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनेगा, लेटरल से क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। सिग्मा बॉन्ड हमने किससे बनाया, दो एस वालों से बना दिया। पाई बॉन्ड किससे बनाया, दो पी वालों से बना दिया। अपनी तरीके से नोट साफ सुथरे बनाया करो यार, हम क्या दे रहे हैं उससे मतलब थोड़ी है। बहुत सारे बच्चे कहते सर जी पीडीएफ, अबे तुम समझ क्या रहे हो, यहाँ पे वीडियो रोको, 10 मिनट की अगर वीडियो तो आधे घंटे लगने चाहिए कम से कम उसे समझ के नोट्स पूरा बनाने में, 1 घंटा लगना चाहिए। ऐसा कितने लोगों के साथ में होता है, कमेंट करके बताओ भाई। ये थोड़ी फटाफट 10 मिनट की वीडियो और भगा भगा के देख ली, 4-5 मिनट में देख के खत्म कर दिया, सर जी पीडीएफ मिल जाती, प्रिंट निकाल लेते। ऐसा ही करते थे क्या पहले? अब आजकल का जमाना है, वरना लिखो, नोट्स बनाओ, तभी तो प्रैक्टिस होगी भाई। टेस्ट तुम्हें देने को नहीं मिल रहा है, ऑफलाइन में होते थे तो टेस्ट होते थे, टेस्ट देने को मिल नहीं रहा तो फिर कैसे करोगे भाई? इसका मतलब नोट्स बनाओ, लिखते लिखते प्रैक्टिस हो जाएगी भाई, ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ बीबीटी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की क्या लिमिटेशंस हैं? तो बीबीटी एंड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ऑड का इवन मतलब क्या होता है, सम। ऑड का मतलब होता है विषम, जैसे H2 पॉजिटिव है, H2 पॉजिटिव समझाते हैं हम आपको। 2 H है मेरे भाई, जरा समझना, एक H के पास एक इलेक्ट्रॉन, एक और H के पास एक इलेक्ट्रॉन, तो H2 के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर एक किसी को दे दिया तो अब H2 के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचा ना, तो ये इस तरीके के बॉन्ड को नहीं समझा पाएगी। किसी के पास अगर 1 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तब वो क्या करेगा, नहीं बता पाए। इट डज नॉट, ठीक है, इट डज नॉट क्या लिखा हुआ, इट डज नॉट अकाउंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, साझेदारी वाला नहीं, उधारी वाला, एक आदमी दोनों इलेक्ट्रॉन दे देता है मेरे भाई, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के निर्माण को भी नहीं बता पाई। बीबीटी मेटालिक बॉन्डिंग, यानी ये मेटालिक बॉन्ड, देखो 3 तरीके के बॉन्ड होते हैं भैया, ठीक है। एक तो भैया दान देने से बनता है, एक के ऊपर प्लस, एक के ऊपर माइनस, इसे कहते हैं आयनिक या मेटालिक बॉन्ड। दूसरा साझेदारी से बनता है, और तीसरा ऐसे करके उधारी से बनता है। एरो से हम लोग बॉन्ड को दिखाया करते थे कि पतला नाइट्रोजन दे रहा है, बोरॉन ले रहा, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं 2, तो इनकी तरफ पूंछ होती थी, इनने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो इनकी तरफ हेड हुआ करता था। इसका मतलब इसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते थे, उसे भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। मोटी मोटी बात करें तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी सिर्फ एक्सप्लेन कर रही थी किसे, कोवैलेंट बॉन्ड, यानी साझेदारी वाले बॉन्ड को, बाकी ये किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और इसी वजह से इनकी ये थ्योरी में थोड़ा बदलाव लाना पड़ा और एक नई थ्योरी प्रपोज करनी गई जिसे कहा गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। यह है O2 मॉलिक्यूल, यानी जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है कि पैरामैग्नेटिक नेचर को भी नहीं बता पाई। पैरामैग्नेटिक नेचर क्या होता है? डाया का मतलब होता है जिसमें जोड़े में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और पैरा का मतलब जिसमें बिना जोड़े में होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसे हम लोग अनुचुंबकीय कहते हैं। तो ये O2 मॉलिक्यूल को भी नहीं समझा पाई, बहुत सारी इसमें दिक्कतें थी, और इसी वजह से एक नई थ्योरी लाई गई जिसे कहा गया था MOT, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसे हम आपको पढ़ा चुके हैं मेरे भाई। उम्मीद करते हैं आपको पूरी थ्योरी कायदे से समझ में आ गई होगी। पहली बार अगर जो बच्चा यहां तक देख रहा है भाई, ठीक है, चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लो। लगभग 4,10,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। अच्छा लगता है जब मेरे भाई सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, लोग फॉलो करते हैं, भैया अंदर से प्रिविलेज फील होता है कि चलो कंटेंट पे काम कर रहे हैं तो लोग जुड़ रहे हैं। वीडियो को शेयर करा करो। लगभग केमिस्ट्री आपको पढ़ा डाली, कंप्यूटर बची है, थोड़ी सी मैथ इसमें बची हुई है, जो भी है मेरे भाई। अभी ऑप्टिकल आइसोमेरिज में आपके लिए कल ले आएंगे, कल से परसों तक, मतलब मान के चलो 8 से 10 दिन के अंदर इतना हम कर देंगे कि आपको लगने लगेगा कि मेरी केमिस्ट्री खत्म हो गई है। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है, लगातार पढ़ते रहना है मन लगाकर। जो लोग पहली बार देख रहे हो, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में पूरा स्ट्रक्चर्ड फ्री पढ़ाया हुआ है, देख डालो मेरे भाई आराम से। जिन लोग कोर्स में भी देख रहे थे, ये सारी वीडियोस अपलोड करा देंगे, बात खत्म हो गई। वरना पहले से उसमें इतना कंटेंट पड़ा हुआ कि बच्चा आराम से पढ़ के जा सकता है भाई, ठीक है। तो चलो हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, टेलीग्राम पे BDKD BSc जरूर ज्वाइन कर लो। सारी इंफॉर्मेशन पेपर के टाइम पे तो आपके संग में कहते गधों की तरह मचेंगे, नोट्स है, इंपॉर्टेंट है, सब कुछ वहां पर मिलता रहेगा, तो उसे ज्वाइन कर लेना। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।